मैं बच्ची थी तो मुझे हर क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आंसर चाहिए था। ऐसे प्रतीक्षा करना, मतलब वो द्वैत से कैसे मैं अद्वैत की ओर मुड़ूं, उस टाइप का नॉलेज मेरी चाहत थी। जो सत्य की प्यास था वो बढ़ने लगा। ध्यान से भी मैं संतुष्ट नहीं हुई। सभी पीएमसी हिंदी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं श्वेता पद्मा साहू अनुगुल ओडिशा से आई हूँ और मेरे ध्यान और ज्ञान के जर्नी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। मेरा बचपन से ही हमारे घर में कुछ मतलब मेरा भैया का कुछ प्रॉब्लम था, उसका किडनी में थोड़ा प्रॉब्लम था। तो बचपन से दुख हमारे घर में जैसे बस गया था और बढ़ते बढ़ते जैसे 9th 10th क्लास हो गया मेरा, तो उसी टाइम हमारे संस्कृत बुक में एक श्लोक था, जातस्य हि ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तो जो जन्म लेगा उसका मृत्यु होगा, जिसका मृत्यु होगा वह फिर जन्म लेगा, इसलिए हे अर्जुन तुम शोक मत कर। और उसके बीच टाइम में मेरा भैया का किडनी डैमेज भी हो गया था और डायलिसिस शुरू भी हो गया। उस टाइम मेरे घर में एक अंकल आए जो हमें कुंडलिनी ध्यान के बारे में, जो निर्मला माता जी सहज योगा का है, ध्यान के बारे में बताए। तो हम दोनों ध्यान करने लगे। तो मेरा ध्यान में बहुत इंटरेस्ट ऐसे ही आ गया कि मैं भी ध्यान से जुड़ूं। और कुंडलिनी ध्यान से मेरा जो सिर का दर्द था वो भी चला गया। और कुंडलिनी ध्यान से मेरा बहुत कुछ एक्सपीरियंस हुआ था, एनर्जी का महसूस हुआ, आत्म साक्षात्कार जैसे बोलते हैं, मैं आत्मा हूँ, ये तक मुझे नॉलेज आ गया। उसके बाद में मुनि योग, अष्टांग योग से भी जुड़ी हुई हूँ और वहाँ भी एस्ट्रल ट्रैवलिंग जैसे सूक्ष्म यात्रा बोलते हैं, शरीर से बाहर निकलना, वो सारा का सारा नॉलेज वहाँ मतलब वो एक्सपीरियंस आ गया। तो पर जो अंदर से मेरा भूख था कि ये जो जन्म मृत्यु का चक्र क्या है, उससे कैसे मुक्ति पाना है, तो इसका आंसर नहीं मिल रहा था। जैसे मैं बच्ची थी तो मुझे हर क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आंसर चाहिए था। ऐसे प्रतीक्षा करना, मतलब वो द्वैत से कैसे मैं अद्वैत की ओर मुड़ूं, उस टाइप का नॉलेज मेरी चाहत थी। जो सत्य की प्यास था वो बढ़ने लगा। ध्यान से भी मैं संतुष्ट नहीं हुई। उसके बाद में आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मा और परमात्मा एक है, वो अद्वैत ज्ञान तरसती रही उस मुक्ति के ज्ञान पाने के लिए। क्योंकि मैं बहुत सारे बुक्स में बचपन से वो पढ़ ही रही थी कि तेजोमयानंद जी और चिन्मयानंद जी के कि जन्म मृत्यु का एक चक्र है, उससे मुक्ति पाना है। और कृष्ण बता रहे हैं जो जन्म लेगा वो उसका मृत्यु होगा, जो जिसका मृत्यु होगा वो फिर से जन्म लेगा। फिर जन्म मृत्यु का चक्र क्या है, ये ढूंढते ढूंढते में मेरा हाथ के सामने एक सीढ़ी आया हमारे स्वामी निरंजन जी के, जो वेदांत ज्ञान के आचार्य है। एक सीढ़ी से ही जब मैं सुनती गई तो जैसे अंदर का प्यास बुझता गया। मतलब ये ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जैसे मैं तरसती रहती, जैसे कई करोड़ों जन्मों से जैसे मेरा आत्मा भूखा प्यासा था वो ज्ञान पाने के लिए, वो अद्वैत का ज्ञान। तो हमारा उसी टाइम के बीच में वो स्वामी जी आए हमारे। जैसे बोलते हैं कि जब शिष्य रेडी होता है तो गुरु अपीयर्स होते हैं, जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु किसी ना किसी रूप में आ जाते हैं। इसी तरह का मेरा जर्नी वहीं पर मतलब तृप्ति आया अंदर से
संतुष्टि आया जब उनका वेदांत क्लास होता है 18 डेज का, जहाँ वह पूरा श्रीमद् भगवद गीता का वेद उपनिषद का सार को 18 डेज में जो मुक्ति का ज्ञान परीक्षित को प्राप्त हुआ था उसको हमें दिए। जैसे एक माँ एक बच्चे को पिलाता है, उसी टाइप का हमें वो सारा का सारा ज्ञान प्राप्त हुआ, जो मैं बचपन से एक ही श्री राम के अलावा मेरे आँखों में दूसरा कोई नहीं था। मतलब मेरा भैया का प्रॉब्लम हो रहा था तो मैं उनके फ़ोटो के सामने झुकती थी और रो रही थी कि बचा लो मेरे भैया को, कुछ क्या किया है वो तो बचपन से कुछ भी नहीं किया है, उसका जीवन में इतना दुख है, इतना दर्द है, उसे मुक्ति दिला दो। और जब वो आत्मज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान, जो मैं एक ही मूर्ति के सामने, एक ही श्री राम, मतलब एक ही मूर्ति मेरा सब कुछ था, वो श्री राम आत्मा राम के रूप में सारे जगह खिल गए। मतलब एक पत्ते में परमात्मा दिखने लगे, एक पत्ते अणु अणु में, हर एक जीव में, मतलब जैसे एक बूंद सागर में मिल जाता है तो अपने आप को खो देता है, वैसी तरह मेरा पूर्ण समर्पण उस गुरु के सामने हो गई और सारा का सारा मेरे अंदर वो ज्ञान उतरता गया और मैं अपने को अपने शरीर से, अपने मन से, अपने बुद्धि से, अपने प्राण से अलग देख पाई, अलग जान पाई। तो इसी तरह मुझे साक्षी ध्यान और ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी टाइम हमारे वही साक्षी ध्यान जो हमारा पत्री जी आनापानासती के बारे में बोलते हैं, वो भी उसी तरह का ध्यान हमें सिखाए। ज्ञान और ध्यान में मेरा मतलब जीवन संपूर्ण हुआ। और वहाँ पे पिरामिड भी, वो सीढ़ी में पिरामिड के बारे में भी था। तो मैं घर में, हमारा घर के पास ही एक पिरामिड था, एक अंकल के घर के छत पर पिरामिड था। मुझे पता नहीं था PSSM के बारे में, पिरामिड सोसाइटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और मैं वहाँ जाकर ध्यान करके आ जाती थी अपने आप। मुझे तो ध्यान कैसे करना है ये सब मालूम है, वहाँ पर जाकर मुझे अच्छा लगता था, बस आ जाती थी। और मेरा +2, और ये इस तरह आपका मतलब जब ज्ञान होता है, जब ध्यान होता है, आपके जीवन में बहुत सारे परीक्षाएं आते हैं। तो उसी टाइम मेरा भैया का जो डायलिसिस हो रहा था, ट्रांसप्लांट हुआ, उसके बाद 1 ईयर के बाद उनका डेथ भी हो गया। पर मुझे जो ज्ञान पता था कि आत्मा कभी जाता नहीं है, बस एक शरीर से दूसरे शरीर में हो जाता है, उसका कभी मृत्यु नहीं होता है। तो सब लोग रो रहे थे पर मेरे आँख से एक भी आंसू नहीं निकल रहा था। मतलब मैं खुद से वो जान ली थी कि मेरा भैया का कभी मृत्यु नहीं हुआ है और वो कभी मर ही नहीं सकता है। वो जो पुराना शरीर था, जो दर्द दुख में था, वो नया कपड़ा धारण कर लिया है। तो ये ज्ञान मुझे जब सारे लोग रो रहे थे, मैं उस टाइम एक सपोर्ट की तरह पूरा घर और परिवार को संभाला। और इस तरह का मेरा जर्नी था। जब मेरा +2 ख़त्म हुआ, अनुगुल में पढ़ाई ख़त्म हुई, +2 +3 ख़त्म हुआ, तब MSc के लिए मुझे कटक आना पड़ा। एक बार मैं गई थी बुक स्टॉल में गई थी, जहाँ पर मुझे हरीश जी, कटक के हरीश टोंक ने मिले। और वहाँ पे मैं देखा कि मैं जहाँ ध्यान कर रही थी और इस पिरामिड का एक सोसाइटी भी है। और मुझे जो नॉलेज था, जो आत्मज्ञान था मेरे अंदर, जो ब्रह्म ज्ञान भरा हुआ था, इस तरह होता है ना, जब हम भर जाते हैं तो अपने आप वो विखरित होने लगता है। तो वहाँ पे मैं करीब 1 घंटे वहाँ सत्संग की तरह, मतलब वो जो ज्ञान था अंदर से बोलती रही। और इतना खुश हुए हरीश अंकल ने, और मुझे आधा बुक्स उनके स्टॉल में से दे दिए। और मुझे बुक्स बहुत पसंद है, मैं चुन के ले आई। तब से मैं पिरामिड सोसाइटी से पूरा जुड़ गई थी। और PSSM मुझे बहुत अच्छा लगता है, सबके साथ ज्ञान और ध्यान को फैलाने के लिए, बांटने के लिए।
और पत्री जी के साथ भी मुलाकात हुआ। 3 दिन का प्रोग्राम था भुवनेश्वर में, तो अनुगुल में भी हमारा प्रोग्राम हुआ, वहाँ पे भी मिली और उनके काम से भी जुड़ गई। मतलब सेवा से जुड़ना ये मेरा जैसे जन्म का आदत था। मतलब हर समय कहीं पर भी ब्लड डोनेशन होता है, कहीं पर भी वृक्षारोपण होता है, मैं वहाँ पे जाकर कुछ ना कुछ करके आ जाती थी। तो पिरामिड सोसाइटी से जब जुड़ी तब ध्यान का कैसे प्रचार करना है ऐसे ज्ञान तो बांटती थी। मतलब ध्यान का वो पूरा प्रचार जो आपको पता है वो आप दो, इस तरह का पूरा ज्ञान वहाँ से, मतलब वो प्रचार करने का शैली मैं पूरा का पूरा सीख गई वहाँ से। और उस टाइम में सेठ व्हाट्सएप भी हुआ था भुवनेश्वर में 3 दिन का। वहाँ से मुझे प्रेमनाथ सर, रामराजू सर, रागिणी मैम, ये सबसे मिली मैं, कैसे हम अपना रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं। वो नॉलेज मुझे पता नहीं था, मुझे ब्रह्म ज्ञान था, सब कुछ था, पर ये जो संकल्प शक्ति के बारे में, संकल्प शक्ति क्या है, यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी, ये पूरा का पूरा साइंस, हम कैसे मल्टी डायमेंशनल सोल है इसके बारे में, मल्टी डायमेंशनलिटी के बारे में, ये सारा का सारा नॉलेज मुझे वहाँ से प्राप्त हुआ। और उसके बाद में ऐसे ध्यान से जुड़ी, आत्मज्ञान और ध्यान को प्रचार प्रसार करने लगी। और रामराजू सर के माध्यम से मुझे इनर जर्नी में जानने के लिए भी सुजग प्राप्त हुआ। मतलब और भी ज़्यादा हम अपने अंदर काम कर पाए। और उसके बाद ऐसे ध्यान का सेशन शुरू हो गया, लॉकडाउन भी हो गया, जूम सेशन सब चालू हो गया था। तो हमारा ओडिया लोकल लैंग्वेज में मैं ध्यान सेशन ले रही थी। तो ऐसे बोलते बोलते अच्छा लगा सबको। तो हरीश अंकल ने बोले तुम एक श्वेता काम करो, अभी तक किसी ने किया नहीं है, आप एक काम करो कि पत्री जी का जो सारा कंसेप्ट है उसको आप 40 डेज तक आप कंटिन्यू करो और एक एक कंसेप्ट को ओडिया लैंग्वेज में बताओ। और मैं कर सकती हूँ, कभी भी मेरे मुख से नहीं इस तरह का नहीं निकलता है। तो मैं हाँ बोल दी, पर उसी के बीच में मुझे तो पूरा का पूरा कंसेप्ट, मतलब ऐसे ध्यान के बारे में पता है, पर पत्री जी का पूरा कंसेप्ट के बारे में मुझे पता नहीं था। तो उसी टाइम से पत्री जी के हिंदी और इंग्लिश जहाँ पर भी कुछ भी मिलता है, जैसे पूरा का पूरा वेबसाइट सर्च करके उनका सारा वीडियो देखकर, और इंग्लिश और हिंदी को मैं ओडिया भाषा में कन्वर्ट करने लगी। और 40 डेज तक कंटिन्यूस, जैसे हम एक बड़ा सा गोल रखते हैं तो सारा यूनिवर्स, सारा एनर्जी हमारे साथ काम करने लगते हैं। तो मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि आपके साथ कोई नहीं है, आपके साथ गुरु जी है, पत्री जी है, एस्ट्रल मास्टर्स है, पूरा यूनिवर्स आपको मदद करता है। जब आप एक अच्छे कर्म के लिए, अच्छे इंटेंशन के लिए, ध्यान का प्रचार करने के लिए, ध्यान को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप तैयार हो जाते हो, तो ये सारा मास्टर्स आपको चुन लेते हैं। जैसे एक एक हीरे को एक, मतलब वो उसका जो उसको पहचानता है वो पहचान लेता है, उसी तरह हम जितने भी दुख, जितने भी परिस्थिति से गुजरे, जैसे बोलते हैं कि एक सोना को गर्म कराता है, मतलब उसको तपता है तो और चमकने लगता है। तो हमारा सिचुएशन इसी तरह का है कि हम जितने भी कष्ट परिस्थिति से गुजरे और हम निखरते गए और हर एक दिन मेरा प्रिपरेशन भी होता रहा और पूरा का पूरा नॉलेज खुद भी जान पाई कर्म सिद्धांत के बारे में, पिरामिड के बारे। और पिरामिड मुझे बहुत पसंद है, मतलब पिरामिड कैसे जन जन तक पहुंचाना है, उसका ज्ञान क्या है, मैं सब तक पहुंचाती थी। मतलब खुद खरीद के दूसरों को ऐसे बांटती रहती थी कि इसके अंदर ध्यान करो, आपको कैसा लगता है फील करो, बैठ जाओ, कुछ परेशानी है तो शांत होकर, साक्षी होकर देखो उस सिचुएशन को, और उससे आप कैसे पृथक हो पाओगे। और जैसे ये शरीर बोल रहा है और मैं
इसको साक्षी की तरह देख रही हूँ, मतलब मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। जब तक हमारा कर्तृत्व अभिमान होता है तब तक हमारा दुख रहता है, मतलब तब तक जन्म मृत्यु का चक्र रहता है। जब हम कर्ता भाव से साक्षी भाव की ओर मुड़ते हैं, जब तक हम दृष्टा भाव की ओर मुड़ते हैं, तब हमारा लाइफ बहुत ईजी हो जाता है। जैसे मैं और मेरा मिट जाता है और जो है, जो सदा के लिए है, उसके साथ हम जुड़ जाते हैं, उस एनर्जी के साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है। उसी ज्ञान को मैं जन जन तक पहुंचाती हूँ। और इस ध्यान के कैसे आप अपने शरीर से खुद अलग होकर देख पाओगे। जैसे हम बोलते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये बोलने की बात नहीं है, ये अनुभव करने की बात है। जब आप देख पाओगे कि आप शरीर पड़ा है और आप उसके बगैर भी आप जिए हो और आपका आकार नहीं है, तभी आप जान पाओ कि आप निराकार स्वरूप हो। जैसे सगुण साकार स्वरूप है भगवान का, ऐसे निर्गुण निराकार स्वरूप भी है हमारा आत्मा। जो है आत्मा और परमात्मा एक ही है। वो अद्वैत वो सिर्फ वेदों शास्त्रों की बात नहीं है। जैसे तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, सर्वम खड्विदम ब्रह्म, ये अनुभव करने की चीज़ है। जैसे आप एक पत्थर को भी जी कर उसमें जियोगे तो आपको खुद उसमें नजर आएगा। मतलब आप खुद उसमें हो, पत्थर में भी हो, पानी में भी हो, पत्ते पत्ते में हो, अणु अणु परमाणु में हो। जब ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल नॉलेज जब आपका अनुभव में आ जाते हैं तो आप असली मायने में जो धर्म है उसको जान पाते हो। जो ध्यान है, कैसे ध्यान और धारणा इस एक हो जाता है। दर्शन, दृष्टा और दृश्य एक हो जाता है। प्रति मुहूर्त आपके लिए ब्रह्म का मुहूर्त होता है। प्रति क्षण आपके लिए उपवास होता है, क्योंकि आप ब्रह्म के निकट वास करते हो। जब आप स्वयं के साथ जुड़ जाते हो तो उपवास करने की कोई विधि नहीं होता है, ना कोई समय होता है, ना ध्यान की कोई विधि होता है, ना समय होता है। हर क्षण हर मुहूर्त में ध्यान घटित होता है। इस तरह मेरा जर्नी है। सबको मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आप सब सुने इतने समय से, इसके लिए मैं आप सबके आभारी हूँ। पीएमसी हिंदी के आभारी हूँ, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के आभारी हूँ, सभी मास्टर्स जिसके वजह से मैं आज यहाँ बैठी हुई हूँ, जिसके वजह से यह बोल रहा है, उन सभी मास्टर्स को मैं प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद।